नाउन का जो पहला चैप्टर था वो था चैप्टर 1 में नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड। अब इसको स्टार्ट करते हैं, कुछ सेंटेंस लिखेंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो पहला सेंटेंस है ये रहा। सेंटेंस है हरी इज टॉल। हरी इज टॉल। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस दिया है, तो यहाँ पे तो बहुत सारा वर्ड है। अगर हम इसको देखें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? एक वर्ड है हरी। कौन सा वर्ड है? हरी। एक वर्ड है इज और एक वर्ड है टॉल। तीन वर्ड है और फुल स्टॉप लगाया तो ये बन गया सेंटेंस। लेकिन क्या हम लोग अभी इसमें सेंटेंस पढ़ेंगे? नहीं। तो हम लोग को क्या समझना है? अभी जो लिखेंगे, कुछ सेंटेंस लिखेंगे, उसको पढ़ना है और उसको क्या करना, उसका मतलब समझना है। तो हरी इज टॉल, हरी इज टॉल का मतलब, अगर हम इस पूरे सेंटेंस का मतलब आपको समझाएं तो क्या मतलब निकालिएगा कि हरी लंबा है। हरी क्या है? लंबा है। तो अगर हम इसको हिंदी लिखें तो ऐसे लिखेंगे, आप समझ जाइएगा कि हम कैसे समझाना चाह रहे हैं। हरी लंबा है। हरी क्या है? लंबा है। तो इसका मीनिंग हो गया। अब इसमें जो तीन वर्ड है, तीन वर्ड को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें जो मेन वर्ड होगा, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन, तो इसमें जो भी वर्ड नाउन होगा उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? और बाकी वर्ड आगे आते जाएगा, समझते चलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका हरी है, ये क्या है? एक पर्सन का नेम है। क्या है? हरी जो है एक पर्सन का नाम है। हरी क्या है? एक पर्सन का नाम है। और हरी एक पर्सन का नाम है। और एक अगर इज बोले यहाँ पे, तो इज जो है ये एक वर्ब है। ये क्या होता है? स्टेट, यानी कि अवस्था को बतलाने वाला वर्ब है। और जो टॉल है, यहाँ पे जो एक वर्ड और है आपके लिए, टॉल। ये टॉल क्या है? अगर हम इस टॉल को समझना चाहें तो टॉल क्या है आपका? टॉल एक एजेक्टिव है यहाँ पे। जैसे हरी क्या था? किसी एक पर्सन का नाम है। और टॉल क्या है? टॉल एक एजेक्टिव है यहाँ पे। हम कैसे, क्या है ये आपको अभी नहीं समझना, बस समझना है कि हाँ टॉल क्या है, एक अपने आप में एजेक्टिव। और साथ ही साथ आपको बोलते चलना है, धीरे धीरे आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। टॉल एक एजेक्टिव है जो क्या करता है? हरी का डिस्क्रिप्शन बताता है। जो टॉल वर्ड है टॉल, ये किसका डिस्क्रिप्शन बतलाता है? किसके बारे में बतलाता है? हरी के बारे में। तो टॉल जो एजेक्टिव है ये डिस्क्राइब कर रहा है क्या? हरी का डिस्क्रिप्शन बताता है। ये क्या करता है? हरी का डिस्क्रिप्शन। हरी का डिस्क्रिप्शन बताता है। हरी का डिस्क्रिप्शन बताता है। तो जो नाउन का डिस्क्रिप्शन बतलाता है वो होता है एजेक्टिव, इसलिए यहाँ पे वो क्या हो गया? एजेक्टिव, है ना? तो यहाँ पे जो हरी है, तब हरी क्या है? किसी का नाम। तो और किसी का नाम का मतलब ये हुआ नाउन। किसी का नाम का मतलब क्या हो गया? ये नाउन। और नाउन जो किसी का नाम होता है, एक प्रॉपर किसी का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। ये क्या है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, स्पेसिफिक आदमी का नाम बता रहा है। और जो पर्टिकुलर पर्सन होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर नाउन, ठीक है? इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़िए, समझिए। एक सेंटेंस में इतना ही समझना। और यहाँ पे जो वर्ब है इज, ये स्टेट बतलाता है, अवस्था का, कि हरी क्या है? हरी लंबा है। यहाँ पे इज वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उस सेंटेंस में वर्ब होगा ही होगा। तो इसमें इज एक वर्ब है, पहचान लिया। हरी क्या हो गया? नाउन। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये हो गया वर्ब। चलिए, तो पहला सेंटेंस हम लोग समझ लिए। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे, ठीक है? सेकंड सेंटेंस लेते हैं। सेकंड सेंटेंस है द डॉग इज मैड। द डॉग इज मैड। तो यहाँ पे इसका मतलब अगर हम समझें कि मतलब क्या है, द डॉग इज मैड का मतलब क्या हुआ? तो अगर हम इसका मतलब समझें, द डॉग इज मैड, द डॉग मतलब होता है कुत्ता। तो इसका हिंदी हम क्या लिखेंगे? कुत्ता पागल है। कुत्ता क्या है? पागल है। ये जो इज है ये प्रेजेंट का स्टेट बतला रहा है, वर्ब हो गया यहाँ पे। और द डॉग, ये क्या हुआ? नाउन है ना? डॉग क्या है? एक एनिमल का नाम है। ये क्या है? एक
एनिमल का नेम है, एनिमल का नाम है। डॉग, कोई पूछे कि डॉग क्या है तो क्या बोलिएगा, एक एनिमल का नाम है। और किसी का भी नाम, इसलिए ये भी क्या होगा, नाउन। किसी का भी नाम क्या कहलाता है, नाउन, तो इसलिए ये भी एक क्या है, नाउन है। ठीक है। वहीं दूसरा वर्ड अगर हम देखें, एक वर्ड, दूसरा वर्ड है आपका मैड। कौन सा वर्ड है, मैड। तो अगर हम इस मैड को समझने का प्रयास करें तो मैड क्या है, तो मैड भी यहाँ पे है एडजेक्टिव। जैसे पिछले सेंटेंस में टॉल एडजेक्टिव था, तो यहाँ पे क्या है, मैड अपने आप में एडजेक्टिव है। तो बात आता है कि ये एडजेक्टिव क्यों है ना। एडजेक्टिव क्यों है, ये इसलिए एडजेक्टिव है क्योंकि ये वर्ड जो मैड है ये बता रहा है कि, ये बताता है कि डॉग कैसा है। ये क्या बतला रहा है, मैड, कि डॉग कैसा है, डॉग कैसा है ये बतला रहा है। और बताता है कि डॉग कैसा है, तो ये हो गया नाउन। और ये चूंकि एनिमल का नाम है तो ये हो गया नाउन। और ये एडजेक्टिव बताता है कि डॉग कैसा है, यानी कि डॉग क्या है, नाउन। तो जो नाउन के बारे में बतलाता है उसको क्या बोले थे, एडजेक्टिव। तो इसलिए मैड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे जो नाउन हुआ ना, द डॉग, डॉग जो यहाँ पे नाउन है वो कौन सा नाउन है। देखिए जैसे डॉग है, तो ये जो डॉग है पार्टिकुलर नाम तो है नहीं कुत्ता का, ये क्या होता है, ये सभी कुत्तों के लिए कॉमन नाम है। ये क्या है, सभी कुत्तों के लिए कॉमन नेम है। सभी कुत्तों के लिए क्या है, कॉमन नेम है। अगले बार से कलर अलग अलग कर देंगे, एडजेक्टिव के लिए अलग रहेगा, नाउन के लिए अलग रहेगा। ठीक है। सभी कुत्तों के लिए कॉमन नेम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। तो यहाँ पे डॉग कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अच्छे से समझ लीजिए कि द डॉग क्या था, एक कुत्ता का नाम। द डॉग कुत्ता है, ये एक एनिमल का नाम है। और इज क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब, जो प्रेजेंट के बारे में बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चला जाए आगे। थर्ड सेंटेंस लिया जाए। थर्ड सेंटेंस लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, आई लिव इन नागपुर। आई लिव इन नागपुर। तो यहाँ पे जो नागपुर है, आई हो गया मैं, नागपुर क्या हो गया। अगर हम इसको पहले समझें, आई लिव इन नागपुर, तो क्या है यहाँ पे, अगर इसमें देखिएगा तो आई मतलब मैं, लिव मतलब हो गया वर्ब, और इन हो गया प्रीपोजिशन, और नागपुर। तो ये जो नागपुर है ये है क्या, बेसिकली नागपुर है क्या। इसके लिए पेन कर लेते हैं चेंज। चलिए, तो जो नागपुर है यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि इज़ द नेम ऑफ प्लेस। ये क्या आता है, नागपुर क्या है, द नेम ऑफ प्लेस, किसी जगह का नाम है, द नेम ऑफ प्लेस। और इसका हिंदी क्या हुआ, अगर हम इसका हिंदी का बात करें, आई लिव इन नागपुर, अगर इसका हिंदी मीनिंग समझने का प्रयास करें तो इसका होगा, मैं नागपुर में रहता हूँ, है ना, मैं नागपुर में रहता हूँ। और ये जो नागपुर है, ये नागपुर क्या है, नेम ऑफ प्लेस, यानी कि नेम ऑफ प्लेस का मतलब हो गया कि एक प्लेस का नाम है। नागपुर क्या है, एक प्लेस का नाम है। नागपुर क्या है, एक प्लेस का नाम है। तो और किसी प्लेस का जो नाम होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है ये, प्रॉपर नाउन। ठीक है। और एक और चीज़ कि जो प्रॉपर नाउन होता है आपका, जो एक प्रॉपर नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा किससे लिखा जाता है,
ऑलवेज स्टार्ट्स विद, ये दिख नहीं रहा अच्छे से, विजिबल नहीं आया कलर, ये रेड देखते हैं लिख के कैसा दिखता है ये आपका। हाँ, प्रॉपर नाउन कैसा होता है, तो प्रॉपर नाउन आपका हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, ये याद रखिएगा। प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। ये जो छोटा छोटा चीज़ बताते चल रहे हैं यही आपका बेस स्ट्रॉन्ग करते जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो वर्ब है ये लिव, आई लिव इन नागपुर, तो ये जो लिव है यहाँ पे ये एक एक्शन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, एक्शन वर्ड। कॉपी में ये सब नोट करते जाना है आपको, क्योंकि जब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो एक एक चीज़ का आपको मतलब क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो लिव क्या है यहाँ पे, एक एक्शन वर्ड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक 4th नंबर सेंटेंस पे। एक और सेंटेंस लेते हैं, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ कंप्यूटर। आई हैव अ कंप्यूटर में अगर देखें सबसे पहले क्या समझेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, आई हैव अ कंप्यूटर का मतलब होता है कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, पोजीशन दिखाता है। अब क्या दिखाता है, पोजीशन, मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है। एक बात और देख लीजिए, अगर कहीं एक्शन वर्ड नहीं रहेगा और जैसे बी का वर्ब रहेगा तो बी बतलाता है स्टेट, बी क्या बतलाता है, स्टेट, और हैव वर्ब क्या दिखाता है, पोजीशन। कब, बी हैव का और भी सारा है, लेकिन बेसिक लेवल पे अभी हम समझ सकते हैं बी मतलब स्टेट मतलब अवस्था, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, और हैव से पोजीशन भी दिखाया जाता है। तो बी का जो फॉर्म होता है ना प्रेजेंट में, वो होता है आपका इज, एम, आर, प्रेजेंट में अवस्था बतलाने के लिए, पास्ट में बतलाने के लिए होता है वॉज वर, स्टेट बतलाता है, और फ्यूचर में अगर बी को स्टेट बतलाना है तो ये सेल विल के साथ बी आएगा, सेल विल के साथ क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। ये जब फ्यूचर में बताना होगा तो स्टेट। और हैव का जब पोजीशन बतलाना होगा प्रेजेंट में तो इसके लिए वर्ब यूज करते हैं हमेशा हैज हैव, पास्ट में यूज करते हैं हैड, और फ्यूचर में सेल विल के साथ हैव यूज करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आगे आते जाएंगे, समझते चलेंगे। तो अभी जैसे यहाँ पे देखा जाए आपका, तो यहाँ पे हैव आया, तो हैव यहाँ पे भी एक वर्ब है, और हैव कैसा वर्ब है, पोजीशन वर्ब है। तो आई हैव अ कंप्यूटर का मीनिंग अगर निकालें तो मेरे आई मतलब मेरे पास एक कंप्यूटर है प्रेजेंट में। और कंप्यूटर क्या है, ये देखो एक जो नाम है यहाँ पे कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर है हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक थिंग है, एक थिंग का नाम है। क्या है, एक थिंग का नाम है, इसलिए ये नाउन है। अगर किसी थिंग का नाम है तो नाउन है, इसका मतलब कंप्यूटर भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। थिंग का नाम है तो क्या होगा, नाउन। और हैव का मतलब अगर हम यहाँ पे बोलें तो हैव का मतलब क्या होता है, तो हैव का मतलब होना होता है। हैव का मतलब क्या होता है, होना, इसका हिंदी में। और ऐसे कोई इंग्लिश में होना को क्या बोलते हैं, आउन करना, आउन करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस थर्ड सेंटेंस में जो नाउन मिला वो मिला हम लोग को कौन सा, कंप्यूटर। किसी थिंग का नाम भी नाउन होता है। तो यहाँ पे ये नाउन कैसा वर्ड हो गया बताइए, सभी कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोलते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। कैसा नाउन हो जाएगा ये, कॉमन नाउन, क्योंकि जनरल नेम है, सबके लिए सेम नेम होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, 5वां अगर हम डिस्कस करें एक सेंटेंस, द रोज इज ब्यूटीफुल, द रोज इज ब्यूटीफुल। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग समझने का प्रयास करें तो वो क्या होगा, द रोज इज ब्यूटीफुल। द रोज इज ब्यूटीफुल, ये बी वर्ब हो गया, किसी चीज़ का होना, स्टेट बतला रहा है, प्रेजेंट का, है ना। इसका हिंदी अगर हम समझ लें तो ये होता है गुलाब सुंदर है। इसमें एक्शन वर्ड तो है नहीं, इसका मतलब हुआ गुलाब सुंदर है,
द रोज इज ब्यूटीफुल। अगर गुलाब सुंदर है तो यहाँ पे एक वर्ड आया, पहला आया कौन सा, रोज। तो चलिए इसका पोस्टमार्टम किया जाए। रोज क्या है? चलिए, तो रोज क्या है? तो रोज जो होता है एक फ्लावर का नेम है। फ्लावर को फ्लावर पढ़ेंगे, ठीक है। रोज क्या है? एक फ्लावर का नेम है। और जो फ्लावर का नेम है और रोज जो होता है फ्लावर का नेम, ये सब को तो रोज को कॉमन नहीं बोलते हैं, रोज ही बोलते हैं। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? फ्लावर। रोज जो है वो क्या है? एक फ्लावर है। तो रोज जो होता है, जितना भी रोज होगा उसको सबको रोज ही बोलेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रोज जो है एक फ्लावर का नाम है। रोज एक फ्लावर का नाम है, तो फ्लावर कॉमन नाउन हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? ये कॉमन नाउन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रोज के बारे में। क्योंकि रोज क्या है? फ्लावर का नाम है, तो इसलिए रोज क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा ये? कॉमन नाउन, ठीक है। अब इसमें बात कर रहा है ब्यूटीफुल भी एक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या होगा? अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें कि ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि ब्यूटीफुल जो होता है, ये जो आपका ब्यूटीफुल है क्या है? तो जो ब्यूटीफुल है ये एक एडजेक्टिव होगा। तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों एडजेक्टिव बोल रहे हैं। ए और जे के बीच में जब डी रहता है तो उसको डी को नहीं पढ़ते हम लोग, ड्रॉप कर देते हैं। तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। जो ये एडजेक्टिव हुआ वो क्यों हुआ बताइए, बता सकते हैं? अब इससे पहले भी बताया इसलिए हुआ कि ये बताता है गुलाब कैसा है। ये क्या बताता है? कि जो गुलाब है, रोज जो है वो कैसा है, कैसा है। जो बताए नाउन के बारे में कि वो कैसा है, तो वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। और गुलाब क्या है यहाँ पे? नाउन, यानी कि रोज, इसीलिए ये बन गया एडजेक्टिव। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चला जाए। छठा नंबर, लुक एट द एरोप्लेन। अगर एक ऐसे करके कहीं एरोप्लेन उड़ रहा है और हम बोल रहे हैं लुक एट द एरोप्लेन, लुक एट द एरोप्लेन, तब क्या बोलेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे जो आपका है कौन सा, रोज भी वहाँ पे नेम ऑफ थिंग था। रोज भी किसका नाम था? थिंग का। तो इसका सबसे पहले अगर हम इसका हिंदी समझने का प्रयास करें कि इसका मीनिंग क्या हुआ, लुक एट द एरोप्लेन, हवाई जहाज को देखो। क्या होगा इसका हिंदी? हवाई जहाज को देखो, ठीक है। हवाई जहाज को देखो। तो इसमें कौन कौन सा वर्ड है? एक लुक है, एक एट है, एक द है और एक एरोप्लेन है। तो एक बात आप यहाँ ध्यान से नोट कर लीजिए, जो कुछ बता रहे हैं इंपॉर्टेंट बात, कि अगर कहीं अंग्रेजी में आपको ये वर्ड दिख जाए, कौन सा, ए एन और द, तो आप जान लीजिए कि ये आया होगा किसी ना किसी नाउन के लिए। तो यानी कि उसके बाद नाउन का होना फिक्स है, वो नाउन होगा ही होगा। तो हम बहुत आसानी से पहचान पाए कि द के बाद क्या है? ये एरोप्लेन। और एरोप्लेन ही क्या होगा? नाउन होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो अब हम थोड़ा सा एरोप्लेन क्या है इसको समझते हैं। तो अगर हम देखें कि एरोप्लेन, तो एरोप्लेन के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि एरोप्लेन जो होता है एक थिंग है। एरोप्लेन क्या है? एक थिंग, मतलब किसी चीज़ का नाम है, ये थिंग है ना। और जो नेम ऑफ थिंग हुआ, और सब एरोप्लेन को एरोप्लेन ही बोलते हैं, कॉमन नेम है, जनरल नेम है। इसलिए ये कौन सा नाउन हो जाएगा अपना? कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। बात क्लियर है? तो लुक एट जो यहाँ पे एक वर्ड बचा, एक वर्ड बचा है लुक एट द एरोप्लेन का मतलब समझ लिए। अब यहाँ पे थोड़ा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। लुक एट, लुक एट एक कमांड है। लुक एट क्या है? एक कमांड है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करेंगे। एक कमांड, अब बोलोगे कमांड क्या है ना। बोल रहे हैं कि लुक एट क्या है? तो कमांड है। तब बोलोगे कमांड क्या है? तो कमांड होता है एक ऑर्डर। क्या है ये? ऑर्डर को दिखा रहा है, ऑर्डर दिया, है ना। तो जब ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, तो यहाँ पे कमांड वाला सेंटेंस में यू जो होता है सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है।
यू क्या रहता है, हिडन, छिपा हुआ, और यू क्या होगा अपने आप में यहाँ पे, सब्जेक्ट। आप खुद सोच के देखिए, बोलेगा लुक एट द एरोप्लेन, तो कोई बोल रहा है, किसको बोल रहा है, आपको बोल रहा है, तो वही हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो हुआ यहाँ पे, जो वर्ड यूज किया हम सब्जेक्ट, और कोई पूछ ले सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। कौन होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, एक्शन को करने वाला, एक्शन जैसे लुक, देखो, कौन देख रहा है, यू, जब बोलेंगे लुक एट जो सामने वाला है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो डूअर ऑफ एन एक्शन को सब्जेक्ट बोलते हैं, और अगर एक्शन नहीं है तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, द वन, सेंटेंस में द वन whom which we talk about, which we talk about, जिसके बारे में हम लोग बात करें। डन है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे। सातवां सेंटेंस लेते हैं, 7th नंबर पे एक सेंटेंस, द पेन इज माइन, द पेन इज माइन। अगर हम इसको मीनिंग में समझें, इसका द पेन इज माइन का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलेंगे बताइए। द पेन इज माइन का मतलब होता है यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। फिर देखिए द आया, कोई ना कोई नाउन होगा, तो यहाँ पे पेन होगा नाउन। तो चलिए अच्छे से समझते हैं कि पेन यहाँ पे है क्या, एक, अगर हम इसको देखें पेन क्या है यहाँ पे, तो पेन एक थिंग, पेन क्या है, एक थिंग है, और ये जनरल नेम है, सबका एक ही नाम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। और यहाँ पे अगर हम दूसरा वर्ड को पोस्टमार्टम करें, अगर हम इसके बारे में सोचें, ये माइन क्या है, देखिए माइन के लिए अगर हम जाएं कि माइन क्या है, तो माइन बताता है किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, मतलब अधिकार, पोजीशन दिखाता है माइन, ये बताता है किसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि किसकी प्रॉपर्टी है जो बता रहा है, ये एक तरह का पजेसिव प्रोनाउन है। क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन, ये सब भी अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप कम से कम इसको देखिए, नाम सुनिए, ये जैसे जैसे आगे आते जाएगा इसको हम लोग समझते चलेंगे डिटेल में, अभी उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो क्या सीखे अभी तक में, यहाँ तक में थोड़ा सा एक रिकॉल करते हैं। हाँ, तो इसमें पहला जो सेंटेंस था वो आपका कौन, हरी। तो हरी क्या था, अगर हम इसको अब इंग्लिश में थोड़ा सा डिफाइन कर दें, हरी क्या था, तो आप बोलेंगे हरी को हम बोल सकते हैं एक वर्ड में द नेम ऑफ पर्सन। यहाँ पे नाउन एक ही मिला तो उसको लिख सकते हैं द नेम ऑफ अ पर्सन। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा सेंटेंस में द डॉग मिला था, तो डॉग क्या बोल सकते हैं कि द डॉग जो है यहाँ पे कौन सा, द डॉग, वर्ड जो यहाँ पे डॉग है वो डॉग क्या है, डॉग इज द नेम ऑफ एनिमल है। ये दूसरा नाउन समझ लिए थे दूसरा सेंटेंस में। तीसरा सेंटेंस में जो नाउन था वो आपका था नागपुर, तो नागपुर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नागपुर इज द नेम ऑफ प्लेस। क्या बोल सकते हैं, नागपुर इज द नेम ऑफ प्लेस, ठीक है। इसके बाद चौथा वर्ड में जो मिला था कंप्यूटर, क्या मिला था वर्ड, नाउन कंप्यूटर, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, कंप्यूटर इज द नेम ऑफ थिंग, ठीक है। कंप्यूटर क्या हो जाएगा, इज द नेम ऑफ थिंग। इसके बाद अगला जो वर्ड था वो रोज था, कौन था, रोज था। और इसके बाद फिर कौन था, एरोप्लेन था। रोज के बाद क्या था, एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाद क्या था, पेन था। तो जो अभी तक 3 वर्ड देखे, कौन कौन सा,
रोज, एरोप्लेन, है ना, कौन कौन सा, रोज, एरोप्लेन, और कौन है, एंड पेन आर ऑल्सो द नेम ऑफ थिंग्स, द नेम ऑफ अ थिंग, किसी भी थिंग का नाम है, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए और भी यहाँ पे हम लोग, यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नाउन को शॉर्ट में, क्या डिफाइन कर सकते हैं बोलिए, डिफाइन ये कर सकते हैं कि नाउन जो होता है वो क्या होता है, नेम ऑफ एनीथिंग, या इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि अगर हम समराइज करें, डिटेल में डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ, किसका, किसका किसका आया था, अ पर्सन का नाम आया था, किसका आया था, प्लेस का आया था, और थिंग का आया था, लिख दिया, डिफाइन कर दिया, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और इसको अगर डिटेल में शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी के भी नाम को। तो यहाँ से हम लोग ये सीखे नाउन में कि जब कभी नाम हो, चाहे वो नाम इंसान का हो, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो इंसान का नाम हो, चाहे वो जानवर का नाम हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, हिंदी में, है ना, समझ में आया, या थिंग जिसको बोलते हैं, इस सब में से किसी का भी नाम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राकेश, रे राकेश।